माय गॉश, नट्टू बेबी, बंद करो ये लाइट, बंद करो ये लाइट। नट्टू बेबी ये क्या हालत बना रखी है अपनी? कब से पी रही हो? कुछ तो खा लो, ऐसे थोड़ी होता है। कबाड़िया? I mean, कबाड़ी का फोन इस वक्त? बोल दो इस साले को, नताशा का करियर खत्म, खत्म। कोई पिक्चर नहीं बनेगी अब नताशा की। नताशा की आवाज हमेशा हमेशा के लिए चली गई, मर गई बाकी। बाकी बाकी मर गई, और बाकी के साथ साथ मर गई नताशा। बर्बाद हो गई। कबाड़िया के फोन पे फोन करे जा रहा है। ये कोई वक्त होता है फोन करने का? कल निपटेंगे इससे। बेबी तुम खुद को संभालो, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? बर्बाद हो गई। दीदी, मैं आ गई। आपके लिए ना मैं नीचे से एक गाना सीख के आई हूँ, सोचा आपको भी सिखा दूँ। हाँ? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अब हम लोग साथ में गाते हैं, जैसे दीदी हम लोग बचपन में गाया करते थे। चलिए साथ में गाते हैं। राम नाम सत्य। अरे दीदी, आप गा क्यों नहीं रहे हो? मैं तो भूल ही गई थी, आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। तो इसको सही करने के लिए मैं एक चीज लाई हूँ। इसे लगाने से आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। सबको यही लगेगा कि पाखी की मौत का सदमा आपसे सहा नहीं क्या, इसलिए आपका हार्ट फेल हो गया। अच्छा रहेगा ना? बहुत प्यार से आपकी मौत होगी। अरे दीदी, आप घबरा क्यों रही हो? इससे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अरे कसम से दीदी, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। शिट 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 शिट, मैं तो भूल ही गई। एक गाना गाना था, आपके मरने के बाद सब लोग आपके लिए वो गाना गाएंगे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। एक बार और सोच लो। तुम मर गई थी।
जिंदा हूं और तुम्हारे सामने हूं। अब तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। इतना बड़ा तमाशा, इतने दिनों तक इतना नाटक, शर्म नहीं आती? मैं नाटक कहाँ कर रही थी माँ जी? नाटक तो वो बाकी कर रही है। सबको बेवकूफ उसने बनाया, मरने का नाटक किया। मैंने कहा कुछ किया माँ। ये ऐसे नहीं बोलेगी माँ, इसे इसी की भाषा में समझाना होगा। तुम्हें वीडियो बना के खेल खेलने का बहुत शौक है ना, तो आज एक तुम्हारा वीडियो मैं दिखाती हूँ सबको। दीदी मैं आ गई। इसे लगाने से आपका दिल धड़कना बंद कर दे। सबको यही लगेगा कि पाखी की मौत का सपना आपका कहानी है क्या? इसलिए आपका हार्ट देखिए माँ, फेल हो गया। प्यार से आपकी मौत होगी। लक्ष्मी, ये पाखी झूठी है। इस झूठी पाखी ने ये वीडियो बनाया। आपको तो पता है ना ये कितनी बड़ी झूठी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पाखी कितनी झूठी है और ये वीडियो कितना सच्चा है, ये सब साबित हो चुका है। अरे वो लड़की इस परिवार के लिए अपनी आवाज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई थी, और तुम? ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसकी जान बच गई, वरना न जाने क्या हो जाता। माँ, जब नवरात्रि के दिन मौसमी भाभी कुर्सी से गिर गई थी, तब वो दरअसल हम सबको कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन जब मैं उन्हें कमरे में लेके गई और उन्हें लिटा के मैं कमरे से बाहर लौटने लगी, तब भाभी आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? हाँ बोलिए ना भाभी, कोई गड़बड़ है क्या? हाँ, रिमझिम कुछ करने का सोच रही है? आप ना मुझे इशारे से बता दीजिए। अगर हाँ है तो एक बार अपनी पलकें झपकाइए, और अगर ना तो 2 बार। मैं समझ जाऊंगी। आप समझ रही है ना भाभी? क्या रिमझिम आपको फिर से मारना चाहती है? नहीं तो क्या वो किसी और को मारना चाहती है? बोलिए ना भाभी, किसे मारना चाहती है वो? मुझे? भाभी! नर्स देखिए, भाभी की सांसें चढ़ रही है। भाभी देखिए ना, प्लीज चेक करिए ना क्या हुआ इन्हें। देखिए ना भाभी, ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं थे? अभी ठीक है, घबराहट से सांसें चढ़ गई थी। अभी आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगे। मुझे ये तो समझ आ गया था कि ये रिमझिम मेरे साथ कुछ करना चाहती है, लेकिन क्या वो नहीं समझ पा रही थी। उसके बाद मैंने इसके कमरे में सुराग ढूंढना चालू किया।
पेपर्स देखकर ये तो समझ गई थी कि इसने किसी से बॉम्ब बनवा के मटकी में छुपाया। उसके बाद मैं पंडाल में गई और मैंने आई को सब कुछ समझाया। ये तू क्या कह रही है बड़ा? मुझे भी नहीं पता था आई, बस तू ना टाइम पे लाइट बंद कर देना, बस इतनी सी मदद कर दे मेरी। हाँ हाँ, उसके बाद ना राज खुल के सबके सामने आ जाएगा। ठीक है मैडम। अरेस्ट करो इसे। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो मटका फटा जरूर, लेकिन तब तक मैं उसे अपने से दूर फेंक चुकी थी और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने नकली खून अपने ऊपर डाल लिया और वहीं गिर गई। लेकिन अगर मेरी आई इसमें मेरा साथ नहीं देती ना, तो मैं शायद ये कभी नहीं कर पाती। काश मैंने तब भी तेरा साथ दिया होता, जब तू चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तू मजबूर थी। मुझे माफ कर। नहीं आई, ऐसा मत बोल। माफी तो मुझे सबसे मांगनी चाहिए। बहुत सारी गलतियां हुई हैं मुझसे और इस रिमझिम का सच सामने लाने के लिए भी मुझे इतना बड़ा नाटक करना पड़ा। आप सबको इस तरह झांसा देना पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और ये शादी भी मैंने मजबूरी में इसलिए की क्योंकि मैं इस रिमझिम के इरादे जान चुकी थी। माँ, मजबूर हो गई थी मैं। इतना कुछ सहा तूने हमारे लिए, और हम सब तुझे ही दोष देते रहे। अपने घर के हीरे को कोयला समझकर ठुकराते रहे। अब तो सबके सामने नताशा ने भी सच कबूल कर लिया है कि उसने वो बा का वीडियो दिखाकर तुम्हें मजबूर किया वो सिल्की आवाज देने के लिए। बाकी तू इस घर की बहू नहीं है, बल्कि बेटी है। क्योंकि एक बेटी की तरह ना तूने हम सब की रक्षा की है। माफी तुझे नहीं, माफी तो हम सबको तुझसे मांगनी चाहिए, सबको मांगनी चाहिए। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। हाँ बाकी हमें माफ कर देना, क्योंकि हम इस रिमझिम के झांसे में आ गए थे और अपनी पाखी को दुख देते रहे। प्लीज माफ कर दो। हम आपके अपराधी हैं भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ले चलो इन्हें। तुझे क्या लग रहा है पाखी, तुम जीत गई? नहीं पाखी नहीं, कल तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। ए चुप, बकवास बंद कर, ले चलो यहाँ से।
क्या हुआ नक्श? मैं इस प्यार पे खरा नहीं उतर पाया पाखी। मैं हमारे रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा पाया। तुम इतना कुछ सहती रही और मैं तुम पे इल्जाम लगाता गया। सॉरी पाखी। मिस्टर नक्श पारेख, जो होना था वो हो गया। और वैसे भी हम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। अब या तो हम लोग ऐसे ही रोते रहें और अपना और टाइम वेस्ट कर लें, या फिर अपने पास्ट की अलमीरा में बंद करके अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तुम ये समझ लो कि शादी के पहले मैंने तुम्हें कई बार तंग किया। मेरी वजह से तुम्हें जेल भी जाना पड़ा और भी पता नहीं कितना परेशान किया। उस सब का हिसाब बराबर। I love you, पाखी। I love you too, Naksh. ए छोकरी, तेरा रूप छोटा, तेरी बातें झूठी। सपने में भी नहीं सोच सकती थी मैं कि तू इतनी नीचे गिर जाएगी। बस बाकी बस। जो इंसान तेरा तो जैसी लड़की का साथ दे रहा था, उसके साथ ही तूने ऐसा किया। तुम्हें अपनी आवाज से लोगों को लुभाना आता है, झूठ बोलना आता है, लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाना आता है। छी! क्या हुआ आई? यहाँ ऐसे अकेले क्या सोच रही है? तेरे पापा से माफी मांग रही थी। मैंने तुझे भी बहुत दुख दिया है बाड़ा। जब तुझे मेरे भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा क्यों बोल रही है आई? एक माँ कभी अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकती है क्या? और मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है। तू हमेशा मेरे साथ रही, मेरी हिम्मत बन के। और बड़ों की डांट तो किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी तो उन्हें ही मिलता है ना। तो फिर तू माफी क्यों मांग रही है? हाँ, सुन रहे हो ना बाबा, आई ने कुछ गलत नहीं किया है। आई, ये सब तेरे ही दिए हुए संस्कार हैं, तेरी ही दी हुई परवरिश है कि आज मैं ये लड़ाई लड़ पाई। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो तू मेरी आई है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुझ जैसी बेटी मिली। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर।